शिखंडी को महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक माना जाता है। शिखंडी ही भीष्म का मौत का कारण बना था। आखिर कौन था शिखंडी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शिखंडी महाभारत का एक ऐसा मात्र पात्र था जो पूर्व जन्म में स्त्री होता है, दूसरे जन्म में भी वह स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह पुरुष बन जाता है। शिखंडी ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कथा को जानना होगा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में हर दिन विशेष हुआ। जब कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तो दोनों पक्षों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हुई। यहाँ पर कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में पूछा। तब भीष्म पितामह ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार पूर्वक दुर्योधन को बताया। यहाँ पर भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि वे सभी से युद्ध करेंगे, लेकिन सिवाय एक व्यक्ति से वे युद्ध नहीं करेंगे। इस पर दुर्योधन ने उस व्यक्ति का नाम पूछा तो भीष्म ने बताया कि वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। यह उत्तर सुनकर दुर्योधन को हैरानी हुई और इसका कारण पूछा। दुर्योधन के बार बार पूछने पर भीष्म ने उसे बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री था, साथ ही वह इस जन्म में भी कन्या के रूप में जन्म था, लेकिन बाद में वह पुरुष बन गया। भीष्म ने कहा कि कन्या रूप में जन्म लेने के कारण मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि उसका धर्म महिलाओं पर शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं देता है। दुर्योधन ने भीष्म की बात सुनकर शिखंडी के स्त्री के से पुरुष बनने की कथा के बारे में जानने की इच्छा जताई। तब भीष्म ने बताया कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा और उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं भरी सभा से काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा साल्व को प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा साल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इस पूरी घटना के बाद अम्बा को ऐसा लगता है कि राजा द्वारा उससे न अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह भीष्म है। भीष्म के कारण ही उनका जीवन बर्बाद हुआ, इसलिए अम्बा ने भीष्म से बदला लेने का प्रण लिया। यह बात जब अम्बा के नाना राजर्षि होत्रवाहन को पता चली तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म से अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों के बीच पूरे 23 दिन तक युद्ध चलता है और परिणाम नहीं निकलता है। 24वें दिन भीष्म ने महाभयंकर प्रक्षेपास्त्र अस्त्र का प्रहार परशुराम जी पर करना चाहा, तो आकाश में उपस्थित नारद मुनि ने ऐसा करने से रोक दिया। तब भीष्म ने तीर को धनुष पर से उतार लिया। तब परशुराम जी ने पराजय को स्वीकार कर लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए जमुना किनारे तप करने लगी। तप करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया। अम्बा ने अगले जन्म में वत्स देश के राजा के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। अम्बा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन वह कहती है कि प्रभु, कन्या होकर भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूँ। इस पर भगवान शिव कहते हैं, अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर तू पुरुष बन जाएगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा वरदान मिलने पर उस कन्या ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। अम्बा महाभारत काल में शिखंडी रूप में पैदा हुई। राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी। तब महादेव को प्रसन्न कर उन्होंने पुत्र रत्न का वरदान मांगा। तब महादेव ने राजा से कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का स्मरण करते हुए
द्रुपद ने सभी को यही बताया कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए अब इसका विवाह किसी कन्या से कर देना चाहिए। रानी की बात मानकर राजा द्रुपद ने दशार्ण राज हिरण्यवर्मा की कन्या से शिखंडी का विवाह करवा दिया। जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को पता चला कि उसका विवाह एक स्त्री से हुआ है, तो यह बात पिता को बताई। यह बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवाया कि यदि यह बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारे कुटुंब और राज्य सहित सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। शिखंडी को जब आक्रमण की बात पता चली तो वह बहुत घबरा गई और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन में कूच गई। वन की रक्षा स्थूणाकर्ण नाम का एक यक्ष करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उससे यहाँ आने का कारण पूछा। तब शिखंडी ने उसे पूरी बात सच सच बता दी। पूरी बात जानने के बाद उस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि यदि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः वापस लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दिया और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिरण्यवर्मा ने भी शिखंडी के पुरुष रूप को परीक्षा ली और शिखंडी को पुरुष जानकर यह बहुत प्रसन्न हुए। उधर एक दिन यशराज कुबेर घूमते घूमते स्थूणाकर्ण के पास पहुँचे, लेकिन वह यक्ष उनका अभिवादन करना भूल गया। तब कुबेर ने अन्य यक्षों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात यक्षराज को बता दी और कहा कि इस समय स्थूणाकर्ण स्त्री रूप में है, इसलिए संकोचवश वह आपके सामने नहीं आ रहा है। पूरी बात जानकर यक्षराज कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने स्थूणाकर्ण को श्राप दिया कि अब उसे इसी रूप में रहना होगा। स्थूणाकर्ण के क्षमा मांगने पर यक्षराज ने कहा कि शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः वापस मिल जाएगा। उधर जब शिखंडी का कार्य सिद्ध हो गया तो वह वन में स्थूणाकर्ण के पास पहुंचा। तब स्थूणाकर्ण ने शिखंडी को पूरी बात बता दी। यह जानकर शिखंडी को बहुत प्रसन्नता हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब दुर्योधन ने मरणासन्न अवस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था, तब महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में शिखंडी का वध कर दिया था। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।